जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, एमएमआरसीए टेंडर में अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी 2 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा चुका है, जबकि अमेरिका अपना तीसरा फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके भी एक तरीके से भारत को ऑफर कर रहा है। पर इस दरमियान इस रेस को जीतने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है और लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा अपने F-21 एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर करने को लेके काफी बड़े बड़े खुलासा भी किया गया। इनमें से इन एयरक्राफ्टों का कैपेबिलिटीज को लेके भी काफी सारा जानकारी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के अधिकारी के तरफ से दिया गया, जबकि एयरक्राफ्ट F-16 एयरक्राफ्ट से कितना उन्नत और कितना डिफरेंट है उसके बारे में भी काफी सारा जानकारी दिया गया। तो दोस्तों, इन्हीं विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही में संडे गार्डियन के तरफ से लॉकहीड मार्टिन कंपनी के उच्च अधिकारियों का एक इंटरव्यू लिया गया, जहां पे उनके तरफ से खुलासा किया गया कि इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है उसके लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऑफर किया गया F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट अभी भी टॉप कंटेंडर में शामिल है। लॉकहीड मार्टिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एल ब्लेयर और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाला F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को लीड करने वाले ब्रेड मैडलेन के तरफ से संडे गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए बताया गया है कि कंपनी के तरफ से इंडियन एयरफोर्स का F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए नेचुरल तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। इवन उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से उठाया गया पहला कदम है, जिसमें सफलता मिलने के बाद इंडिया के साथ F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके भी प्रोजेक्ट का रास्ता क्लियर होगा। दोस्तों, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स का जो F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये इंडिया के लिए एक्सक्लूसिवली यूज का एयरक्राफ्ट होगा, मतलब ये किसी और देश को बेचा नहीं जाएगा। इवन इन एयरक्राफ्टों को लेके कुछ और भी खुलासा करते हुए उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्ट लगभग F-16 जैसा दिखता तो है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट F-16 से पूरी अलग और पूरी नया एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के लुक्स और डिजाइन को लेके ये भी सवाल उठता है कि इंडियन एयरफोर्स को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है वो असल में एक पुराना एयरक्राफ्ट नया नाम के तहत ऑफर किया गया है। पर दोस्तों, इसे लेके बहुत सारा क्लियरेंस अब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दे दिया गया। खास करके इस इंटरव्यू में 114 F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके जो प्रमुख बातों का डिस्कशन हुआ वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट F-16 तो कतई नहीं है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के उच्च अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए ही इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई किया गया है, जबकि उनका यह भी कहना है कि मेक इन इंडिया के तहत अगर इंडिया में ये एयरक्राफ्ट बनेगा तो इंडिया को अमेरिका के एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी का एसेस भी मिलेगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी मिलेगा, जिससे इंडियन एयरफोर्स तो मजबूत होगा ही, साथ में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में खुलासा करते हुए यह भी बताया गया है कि नया एडवांस तरीन F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट में APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल हुआ है, जिसका क्षमता, रेंज और डिटेक्शन कैपेबिलिटी पुराने F-16 में इस्तेमाल होने वाले मैकेनिकल स्कैन एरे रडार के तुलना में काफी गुना ज्यादा है। और दोस्तों, इन रडारों को अमेरिकी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-22 में इस्तेमाल होने वाला APG-77 और F-35 में इस्तेमाल होने वाला APG-81 रडार के तर्ज पे ही ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि इसे F-16 के एयरफ्रेम में इस्तेमाल किया जा पाए। इसके अलावा F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों में जो कुछ खास अपग्रेडेशन किया गया है उनमें एक अपग्रेडेशन कॉकपिट में भी शामिल है। F-21 में एक आधुनिक और बड़ा आकार का लार्ज एरिया डिस्प्ले लगाया गया है, जो पायलट का अवेयरनेस क्षमता को सिचुएशन के मुताबिक काफी गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, इस तरीके का डिस्प्ले अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हुआ है। इन एयरक्राफ्टों में एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाया गया है, जो एयरक्राफ्टों का हवा से हवा और हवा से जमीन क्षमता को बढ़ा देता है और दुश्मन के हमले से पहले ही एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा चौकन्ना कर देता है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन कंपनी का यह भी कहना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए ही बनाया गया है, जो इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज को बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के तुलना में काफी गुना बढ़ाएगा। इसके अलावा F-21 एयरक्राफ्टों में लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो पायलट को पैसिव थ्रेट डिटेक्शन करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इवन इन सिस्टमों के पास ये भी कैपेबिलिटीज है कि ये आसानी से स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट कर पाए। दोस्तों, इसके अलावा F-21 एयरक्राफ्टों को लेके जो एक बड़ा खास अपडेट है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला एयर टू एयर मिसाइल। लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में एक नया ट्रिपल मिसाइल लॉन्च एडेप्टर लगाया गया है, जो F-21 एयरक्राफ्टों को F-16 के तुलना में करीबन 40% ज्यादा एयर टू एयर हथियारों को ढोने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन कंपनी के इन उच्च अधिकारियों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को भी इसमें लगाया जा पाए और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट किया जा रहा है फ्यूचर में उसे भी इसमें एडॉप्ट करना संभव हो पाए। मतलब कंपनी की तरफ से हर तरीके का मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज को उन्नत करने के लिए भी
काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। दोस्तों इवन पिछले साल जब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इंडिया को F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया था, तब कुछ प्रमोशनल वीडियोस और फोटोज को भी रिलीज किया गया था और इनमें एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने का नया टेक्नोलॉजी को भी दर्शाया गया था और उन रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी लॉकहीड मार्टिन के उच्च अधिकारियों की तरफ से कुछ नया जानकारी दिया गया। लॉकहीड मार्टिन कंपनी के मुताबिक F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 2 डिफरेंट टाइप से एरियल रिफ्यूल हो सकता है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को प्रॉप डॉग्स और बूम रिफ्यूलिंग टेक्निक से लैस किया गया है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर के अलावा वेस्टर्न एरियल रिफ्यूलर द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को एरियल रिफ्यूल किया जा पाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि इंडिया अब आसानी से अमेरिकी एरियल रिफ्यूलर को भी खरीद सकेगा जो इन एयरक्राफ्टों को रिफ्यूल कर पाएगा। इवन लॉकहीड मार्टिन का ये भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों को नया टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट कम समय में एरियली रिफ्यूल हो पाए और एयरक्राफ्टों के एयर टू एयर कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाए। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-21 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों को F-21 के तुलना में इंजन कैपेबिलिटीज में भी मजबूत किया गया है और लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक एयरक्राफ्टों का लाइफ साइकिल करीबन 12,000 घंटा है, जबकि इससे पहले जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया गया था उसका लाइफ साइकिल सिर्फ 8,000 घंटा है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी और मेंटेनेंस को लेके भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरत और सर्विसिबिलिटी को भी देखते हुए इन एयरक्राफ्टों में काफी तब्दीली किया गया है और इसे काफी कॉस्ट एफिशिएंट भी बनाया गया है। इवन इन एयरक्राफ्टों को तेजस और राफेल जैसे एडवांस ट्रेंड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर ऑपरेशनों को अंजाम देने लायक बनाया गया है और लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना है कि तेजस और राफेल एयरक्राफ्टों का जो गैप है उसे फिल करने के लिए F-21 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया के बारे में भी काफी ज्यादा खुलासा किया गया है, जबकि F-21 के बाद F-35 को लेके लॉकहीड मार्टिन का क्या इरादा है जब उसके ऊपर सवाल पूछा गया तो लॉकहीड मार्टिन के उच्च अधिकारियों की तरफ से भी कुछ नया खुलासा किया गया। दोस्तों F-35 को लेके उनका ये कहना था कि अमेरिका अपने क्लोज तरीन एलाइयों के साथ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खाली बना नहीं रहा है बल्कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भी कर रहा है और अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में F-35 को लेके कोई बड़ा डील होता है तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सोर्सेस के द्वारा ही करना संभव है। मतलब अगर इंडिया और अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ेगा तो दोनों देशों के गवर्नमेंट के बीच में समझौता और बातचीत होना जरूरी है, पर F-21 F-35 का इनिशियल कड़ी बन सकता है। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ इंडिया को लॉकहीड मार्टिन के $165 बिलियन के बड़े मार्केट का एक्सेस देने का भी बात कहा गया है और इंडिया में एक नया एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाने का भी बात कहा गया है। पर इस बार लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि अगर इंडिया F-21 के साथ आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में F-35 को लेके इंडिया के लिए रास्ता क्लियर होगा और ये जो F-21 इंडिया के लिए बनाया गया है ये खाली इंडिया के लिए है और इंडिया के एक्सक्लूसिव यूज के लिए है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।